एक और वोटर हैं जीवन लाल, जो तो बिल्कुल ही निराश दिखाई दे रहे हैं। वो तो कहते हैं विकास हुआ ही नहीं है, लेकिन वो संभावना के तौर पे अगर देखा जाए तो वो ये तलाशते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा स्थान बनना चाहिए जो बच्चों के खेलने के काम आए, बुजुर्गों के बैठने के काम आए। गांव में जब लोग बुजुर्ग फ्री होते हैं थोड़ा शाम के वक्त में, तो सब इकट्ठा, जैसे चौपाल टाइप होता है ना, तो पुराने टाइम में हमारे पंचायत में आपके ट्याले बड़े होते हैं, पीपल का ट्याला होगा, बट वृक्ष ट्याला होगा, या कोई और पेड़ लगे होते हैं तो उसके आसपास लोग ट्याले बना देते थे। तो वहाँ बैठ के जो था वो अपने वो समय व्यतीत करते थे और एक दूसरे के साथ बातचीत करके समय व्यतीत करते थे। तो उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ वहाँ पे स्कोप है और पार्षद को चाहिए कि प्राथमिकता के तौर पे ऐसा कुछ स्थान वहाँ विकसित किया जाए। यहाँ तो जीरो विकास हुआ है, कुछ भी नहीं, ना कोई आता है ना जाता है, ना कोई नगर निगम का कोई निशान में नहीं। आप तो देख रहे हैं 15 वार्ड है, पर 15 वार्ड का बोर्ड तो मैं दिखा नहीं आपको, मेरे ख्याल में यहाँ तो सड़कें हैं, बस इसी को लगी सड़कें हैं और कुछ नहीं है। वो तो नाई की है और कल्याण की है, तो बाकी यहाँ तो कोई भी विकास नहीं है, ना कोई अधिकारी आता है कभी। और नालियों के हाल है, रास्ते फुटपाथ बुजुर्गों के बच्चों के लिए ना कुछ चलने के लिए जगह नहीं है। ये तो ऐसे एक ढोंग रचा हुआ है सरकार, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ़ बना रही है। क्या उम्मीदें थी आपको जब आप पंचायत एरिया से? उम्मीद थी कि कुछ काम करेंगे, पर यहाँ तो जीरो हो गया। इससे तो पंचायत ठीक थी, पर जो मेंबर है वो नालायक है ना ही। अब वो आते ही नहीं, न पूछते कोई समस्या क्या है, क्या चाहिए आपको। अब यहाँ ये साथ में पानी का निकासी नहीं है, और अब आप समझते हैं गर्मियों में खड़ा हो जाता है तो बदबू मारता है, मच्छर होते हैं। ये तो बड़ा भारी मतलब कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम की। तो पता नहीं क्यों अधिकारी चुप बैठे हुए हैं, मंडी तक की सीमित है। देखो जी, नगर निगम से पहले तो ये हमारी पंचायत सिस्टम अच्छा था। छोटी मोटी जो भी हमारी ज़रूरतें थी ग्राम पंचायत के स्तर पर हो जाती थी। अब हमें मंडी जाना पड़ेगा, तो हमारी जो समस्याएं जस की तस पड़ी हुई है। ड्रेनेज सिस्टम जो पहले था वही है, बाकी हमारे गांव के जो छोटे मोटे रास्ते हैं वो भी कंजेस्टेड हैं, वो नगर निगम के हिसाब से नहीं बन रहे हैं। तो बाकी समस्या तो 1 साल से वैसी की वैसी है जो पहले थी। पंचायत में ऐसा कम से कम 1.5 से 3 फुट का रास्ता तो बनता था पक्का, इसमें तो अभी कुछ भी नहीं है, कीचड़ या गड्ढे रास्तों में। क्या उम्मीदें थी आपको, जैसे आप पहले पंचायत में थे उसके बाद आपको नगर निगम में डाला, तो कुछ उम्मीदें थी आपको भी? उम्मीदें तो सर हम इतनी ज़्यादा रखते थे कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, कोई सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा IPS में, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। वो तो सारी उम्मीदें फेल हो गई। बाकी आने वाले टाइम में पता नहीं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जो हमारे पार्षद वगैरह चुन के जाते हैं वो भी शायद ध्यान नहीं देते होंगे इन छोटी मोटी समस्याओं के बारे में। तो मेरा निवेदन उनसे ये है कि कम से कम वार्डों में जाके तो ये देखा करें कि कहाँ कितनी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, स्ट्रीट लाइट की है, रास्ते की है, या किसी अन्य किसी डिपार्टमेंट को लाने की है। ये इनका बोलना है कि विकास जो है नहीं हुआ है। अगर आप विकास देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विकास और जो कि विकास के कार्य लगे हुए हैं वो हमारी चक्कर चला और गुटकर में ही हो रहे हैं। क्योंकि जो हमारी धौंधी पंचायत थी वहाँ ने हमने पहले से ही इतने सारे काम, वहाँ इतने ज़्यादा काम है ही नहीं करवाने को। जो नई हमारे साथ मर्ज हुई है पंचायतें, उनमें अभी तक मेरे इतने सारे काम लगे हुए हैं। और रही बुजुर्गों और बैठने की बात, वो बहुत जल्दी ही हम लोग जो है अपने वार्डों में छोटे छोटे पार्क बना रहे हैं और उनमें बेंच वगैरह का प्रावधान भी करेंगे, और जिसमें जो है लोगों की बहुत ज़्यादा वो कुछ एक स्थान अगर आपने चिन्हित किया हो या वहाँ पे एक्वायर कर लिया हो या संभावना हो, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे इनको कुछ? जी हाँ, मैंने बहुत सारी जगह चिन्हित की है। वैसे 2-3 तो मेरे दिमाग में भी हैं कि वहाँ
हम लोग जो है कहाँ बन सकता है आपके हिसाब से? हमारे आपके जो वार्ड में? बगला में है वहाँ भी बहुत ज़्यादा जगह है, ऊपर की तरफ वहाँ भी बन सकता है पार्क वगैरह लोगों को बैठने के लिए। और छोटे छोटे फुटपाथ तो हम लोग बनाएंगे ही, लोगों के बेंचेस लगाएंगे जाके लोग जो है वहाँ पर बैठ सके, आराम कर सके। आपका जो वार्ड का मैक्सिमम एरिया है, मुझे लगता है वो NH के साथ गुटकर की तरफ को चलता है, जी तो आपका विकास भी जो है वो इसी धारा में ही जी, जी, चलेगा कि वहाँ के लोगों को उसकी वजह से भी अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो। और ठीक बोला आपने कि ये जो ज़्यादातर समस्याएं हमें लोगों ने बताई वो वही है जो एरिया नया आपकी पंचायत में जुड़ा है। आपकी पंचायत के बारे में जब सर्वे किया गया था तो वहाँ लोग जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइड है आपसे और उनका कहना है कि अच्छा कार्य हुआ है। तो ये समस्याएं जो थी ये ज़्यादातर नए वार्ड की हैं और वहीं आपको विकास करना है, क्योंकि विकास की संभावनाएं भी वही हैं और लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं और लोगों की अपेक्षाएं जो आपके प्रति हैं वो भी उसी एरिया से हैं। तो ये तो लोगों की समस्याएं और लोगों के विचार थे आपके बारे में। अब कोई ऐसे कार्य हो जो आपके वार्ड में चल रहे हों या कुछ ऐसे कार्य आपके जहन में हो जो आप लोगों की बेहतरी के लिए वहाँ करने जा रही हैं, तो आपको थोड़ा समय इसके लिए दिया जाएगा कि आप बताइए लोगों को, अपने एड्रेस हुई है अपने वार्ड के लोगों को, और जो चीज़ें उनके भी जहन में नहीं है या ध्यान में नहीं है वो आप बताइए कि क्या चीज़ें आप वहाँ पे क्या विकास किस तरह का करने जा रही हैं। जो विकास कार्यों की बात है तो सबसे ज़्यादा विकास मेरे वार्ड में जो है मैं 1 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर जो है अपने वार्ड में लगा चुकी हूँ और आगे भी जो है बहुत ज़्यादा मैं अपने वार्ड में कार्य करवा रही हूँ या करवाऊँगी। और मेरी प्रायोरिटी जो रहेगी वो जो है पार्क बनाना, लोगों के लिए छोटे छोटे पार्क बनाना, बच्चों के लिए ओपन जिम बनाना, और जो एक और जो प्रायोरिटी हमारी रहेगी वो मैं अपने वार्ड में बनाना चाहूँगी अम्बेडकर भवन। वो मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी। और रेस्ट हाउस वगैरह जो है वो भी हम अपने वार्ड में बनाना चाहेंगे। ये जो आपने बात कही टेंडर लगने की, 1 करोड़ के टेंडर आपने लगवाए हैं, कुछ बताना चाहेंगे वो किस कार्य के लिए लगे हैं या फ्लोट हो चुके हैं? जी, कुछ कार्य शुरू हुआ है या अभी प्रक्रिया में है? जी बहुत सारे कार्य जो है जैसे कि रास्ते बना रहे हैं हम लोग, सड़कें हमारे उसमें हो रही हैं, ऐसे ऐसे कार्य जो करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे वार्ड नंबर 15 के पार्षद अंजय कुमारी जी हमारे साथ। और ये बात सही है कि जो नए वार्ड शामिल हुए हैं निगम में, वहाँ पे विकास की संभावनाएं निगम के अनुरूप काफ़ी ज़्यादा हैं और लोगों की महत्वाकांक्षाएं और लोगों की आकांक्षाएं भी बहुत हैं पार्षदों के प्रति। लेकिन जैसा इनका कहना है कि काफ़ी समय जो था वो कोविड में भी निकल गया और काफ़ी समय तक जो था वो 2/3 कह लो साल का जो था वो निकल गया, इनके पास स्टाफ नहीं था। और ये बात सही है कि वहाँ पे जो कर्मचारी थे वो अधिकारी थे, वो नियमित अधिकारियों की नियुक्ति भी अभी हुई है और स्टाफ जो है अभी बढ़ा है, टेक्निकल स्टाफ की भी वहाँ नियुक्ति हुई है। तो धौंधी वार्ड के जो वोटर हैं उनको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द ही वहाँ पे विकास दिखेगा। विकास इनकी काफ़ी चीज़ें जो है इनकी प्राथमिकता में हैं। तो धन्यवाद अंजलि कुमारी जी आपका STV में आने के लिए। तो अन्य किसी वार्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए, उसके पार्षद की राय जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी मर्जी के साथ। नमस्कार।